हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज इस वीडियो पे हम बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का 2015 का पेपर जो आपका आया था प्रीवियस ईयर में, 2016 का पेपर, 2017 का पेपर और 2019-20 का पेपर इस वीडियो पे हम देखने वाले हैं। हम देखेंगे कैसे आपके क्वेश्चंस आए थे प्रीवियस ईयर में और कौन से आपके ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे से करके जाने हैं अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, तो एक एक करके हम देखते हैं। आई होप ये चारों के चार पेपर आपके पास पड़े होंगे क्योंकि इसकी पीडीएफ मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दी है प्रीवियस वीडियो पे, वरना आप नीचे मैंने जो लिंक दिया है टेलीग्राम पे वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर मैंने सभी चीज़ें आपकी अपलोड करी है विद कुछ आपके नोट्स भी होंगे और कुछ आपके प्रीवियस पेपर्स भी यहाँ पर होंगे। ठीक है, तो चलो देखो यहाँ पर पहला पेपर 2015 का है। इसमें आपके एमसीक्यूज होंगे, तो एमसीक्यूज हम नहीं देखने वाले क्योंकि एमसीक्यूज अभी आपके नहीं आते। अगर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से हो जहाँ पर आपके एमसीक्यूज पूछे आते हैं तो ज़रूर आप इनको देखना और सिंपल एमसीक्यूज पूछे डायरेक्टली आपके ये जो फॉर्मूला बेस्ड पूछे गए। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली चले जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में। नीचे ये वाले हैं, ठीक है। तो सेक्शन बी वाला आपका पहला यहाँ पर 15 जो पूछा गया है, यूजिंग द गॉसेस लॉ फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस आर। तो ये गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपने क्लास 12th में करे हुए। बहुत सारी एप्लीकेशन आपने पढ़ी थी, स्पेरिकल शेल की वो सब। तो गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन थी जिसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस आर। ठीक है, फिर देखो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोटेंशियल V in an electrostatic field. Establish the relation E equals to minus delta V where E is the electric field strength. तो मैंने एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले जिसमें मैंने 2019-20 का जो पेपर था वो सॉल्व कराया था। तो वीडियो आप देख लेना, वो प्रीवियस वीडियो में उसका लिंक दिया था। इस वीडियो पे आपको नीचे लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पर जो भी आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं वो आपको वहाँ पर सॉल्व मैंने करा के दे रखे। ठीक है, वैसे वो पेपर आपका 2019-20 का ये वाला पेपर है वो, लेकिन ये जो क्वेश्चन आपके यहाँ पर आ रखे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपके 2019-20 में रिपीट हो रखे हैं। ठीक है, तो वो हमने वहाँ पर सॉल्व करे वाली वीडियो पे, तो आप देख लेना। तो इसमें जो आपका पोटेंशियल वी है ये आपका 5 भी हो सकता है, ई इक्वल्स टू माइनस डेल्टा 5। इसकी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई थी इसके प्रूफ की, ई इक्वल्स टू माइनस डेल्टा 5। ठीक है, तो ये आपको यहाँ प्रूफ करना। अगर वी लिखा हुआ तो फिर भी आपका सेम प्रूफ होगा जो हमने किया था, और 5 अगर होगा तो वो भी आपका सेम है क्योंकि 5 मतलब आपका पोटेंशियल ही हुआ। 17 देखो क्या है, एक्सप्लेन आपको करना है। ये हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे देखा था। पहला है आपका एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी और रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, ये तीनों की आपको यहाँ पर डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। आपका डाई इलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन के अंदर ये तीनों डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट देखो क्या है आपका, ये आपका पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड से डिराइव एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एंड एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको यहाँ पर एक्सप्रेशन डिराइव करना है टॉर्क एंड एनर्जी, टॉर्क ऑफ अ डाइपोल एंड एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे आपको इसमें सब नहीं करने, आपके कुछ चॉइसेस वाले भी है, बहुत सारे आपको दे रखे। कुछ आपके इसमें ऐसा होगा कि 8 में से 4 या 10 में से 5 ऐसे आपको करने होंगे इसमें। नेक्स्ट देखो क्या आपका करंट डेंसिटी से पूछा गया था। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो आपका जे वाला ये करंट डेंसिटी होता है ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको करंट डेंसिटी क्या होता है और कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है ये आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो करंट डेंसिटी आपका जो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो आपने क्लास 12th में पढ़ा हुआ है उसी के अंदर आपका ये आएगा। ठीक है, तो देखो क्या है आपका नेक्स्ट 20 देखो क्या है, डिस्कस द किरचॉफ लॉ फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट। किरचॉफ लॉ के क्वेश्चंस आपके वैसे बहुत कम आते। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हो तो कर सकते हो। किरचॉफ लॉ की तो मैंने देखी नहीं है हाल ही में जो आपके 2017 2019 के पेपर में, ये आपके क्वेश्चन यहाँ से नहीं आ रखे, तो इसको आप यहाँ से स्किप कर सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें पूछा गया है 2016 के पेपर में इलेक्ट्रिसिटी में, लेकिन स्किप आप करके जा सकते हो, क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। जो आपके सर्किट्स वाले क्वेश्चन है वो यहाँ पर नहीं आते। फिर 21 है स्टेट लॉरेंट्ज ट्रूथ थ्योरी एलडीटी फॉर इलेक्ट्रिक कंडक्शन। ये तो फिर भी आपका शॉर्ट में पूछा गया है। इसमें आगे एक प्रूफ भी बनता है जो इंपॉर्टेंट है, जो हमने देखा हुआ है इसकी वीडियो, तो देखना इंपॉर्टेंट है। लॉरेंट्ज ट्रूथ थ्योरी आपको 2-3 साल के पेपर में दिख जाएगा, यहाँ पर भी पूछा गया है 2019 के पेपर में। फिर देखो क्या है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय वॉटलेस करंट। तो वॉटलेस करंट इंपॉर्टेंट है, एसी का ऑल्टरनेटिंग करंट का एक टॉपिक है। फिर क्या है देखो आपका बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, प्लॉट अ नीट डायग्राम ऑफ बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, राइट नेम ऑफ इट्स वेरियस कंपोनेंट्स। 24th है गिव द थ्योरी ऑफ चोक कॉइल। चोक कॉइल भी आपने क्लास 12th में जैसे नहीं पढ़ा हुआ है, रेफरेंस में था, नहीं पढ़ा होगा आपने। चोक कॉइल आपको इसी बार है। फिर लिखा है वाई इज अ चोक कंसिडर्ड सुपीरियर टू अ रजिस्टर। तो ये भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, ये ऑल्टरनेटिंग करंट का एक टॉपिक है। ठीक है, कम पूछे गए इसे चोक कॉइल, ये बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर ये कम आया गया है, लेकिन फिर भी देख सकते हो अगर आपके पास इतना टाइम है तो। लेकिन जो मैंने पहले आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहे हुए हैं प्रीवियस वीडियो पे, 20 से 22 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आप जरूर देख के जाना। उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तब आप ये चीज़ देखो, बैलिस्टिक ये चोक कॉइल ये सब। सेक्शन सी देखो, ये मैंने कुछ लिखा भी यहाँ पर, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है। स्टेट एंड प्रूफ गॉसेस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये इंपॉर्टेंट है।
26th ये जो पूछा गया है ये आपका आया गया, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से क्वेश्चन है, ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट एंड शो दैट एनर्जी डेंसिटी, जिसे हम यू से दिखाते हैं, इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर जूल पर मीटर क्यूब. क्लॉसियस मॉसिटी इक्वेशन, हाउ दिस इक्वेशन हैज बीन मॉडिफाइड बाय डेबाई, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है. क्लॉसियस मॉसिटी इक्वेशंस. ईएमएफ का ये क्वेश्चन है आपका, सॉरी ईएमआई का है, ईएमएफ का नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो एसी के बाद आता है. गिव द थ्योरी ऑफ मूविंग कॉइल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, एक्सप्लेन द कंडीशंस अंडर विच गैल्वेनोमीटर वर्क्स. पहला आपको बैलिस्टिक का है, दूसरा आपका डेड बीट बोला है. ठीक है. सेल्फ इंडक्टेंस ये आपके ईएमआई के अंदर है. डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस, दो चीज़ मैंने बताई थी प्रीवियस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में. सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों आपके इंपॉर्टेंट है. तो सेल्फ इंडक्टेंस आपको इसे डिफाइन करना है. इसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है इनसाइड अ लॉन्ग सोलोनॉइड हैविंग n टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड करंट I इज फ्लोइंग इन इट. तो ये जो आपको यहाँ पर डेरिवेशन दिख रहा है ये आपका क्लास 12 का डेरिवेशन है, अगर आपको याद होगा तो. सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन, साथ में ये जो आपका प्रूफ है, ये जो आपको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, बी की वैल्यू निकालनी है सोलेनॉइड के लिए, वो आपको यहाँ पर निकालनी आनी चाहिए. ऑल्टरनेटिंग करंट से पूछा गया है, पूछा गया कि ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी इज अप्लाइड एट द एंड्स ऑफ अ करंट कंटेनिंग अ कैपेसिटर C, इंडक्टेंस L एंड रेजिस्टेंस R. कैलकुलेट द करंट एट एनी इंस्टेंट, डेड्यूस द कंडीशन अंडर विच द इलेक्ट्रिक रेजोनेंस अकर्स. तो ये LCR सर्किट का जो आपका रेजोनेंस वाला पार्ट था वो है आपका ये वाला पूरा. ठीक है. तो रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, फिर करंट का जो आपका रिलेशन रहता है वो सब आपको इसमें पता होना चाहिए. तो मैंने पहले भी कहा था कि अल्टरनेटिंग करंट में LCR मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वॉटलेस करंट. ठीक है. तो ये सब आपका यहाँ पर 2015 का पेपर है. नेक्स्ट उसमें चलो ये आपका 2016 का है. तो डायरेक्टली मैं चाहता हूँ यहाँ पर आपके शॉर्ट वाले में, शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आप देखो तो देखो यहाँ पर भी क्वेश्चन रिपीट हो रखा है, स्टेट एंड प्रूफ्स गॉसेस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. तो तभी कहता हूँ प्रीवियस से पेपर आप जरूर देखो, ये सब आपके क्वेश्चंस रिपीट होते. तो गॉसेस थ्योरम जो आपका यहाँ पर पूछा गया था ये 2015 के पेपर में, वो आपका 2016 में भी आ रखा है गॉसेस थ्योरम. नेक्स्ट देखो, ये देखो आपका जो वाला था E इक्वल्स टू माइनस डेल्टा V वाला, तो ये आपको कुछ अलग तरीके से पूछा गया है. व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाई. तो उस समय V लिखा था, यहाँ पर फाई लिखा है. मैंने कहा था दोनों आपके सेम है. इस्टेब्लिश द रिलेशन E इक्वल्स टू माइनस डेल्टा फाई. तो लगातार 2-3 साल के पेपर में पूछा गया है, यही क्वेश्चन आपको 2019 पे भी मिलेगा. फिर देखो क्या है, ये आपका 2019 का है. फिर देखो ये किरचॉफ लॉ से क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप स्किप करके जा सकते हो. वैसे सिंपल है ये चीज़ किरचॉफ लॉ, अगर आपने किरचॉफ लॉ 12th में अच्छे से पढ़ा है, लेकिन किरचॉफ लॉ से क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं. ठीक है. तो स्किप आप कर सकते हो. अगर क्वेश्चन आ भी गया तो चॉइस वाले क्वेश्चन से स्किप आप कर सकते हो. ठीक है. ये इतना इंपॉर्टेंट मुझे लगता नहीं है. फोर्थ देखो अगेन क्वेश्चन रिपीट हो गया है, एटॉमिक इलेक्ट्रिक रिलेटिव पोलराइजेबिलिटी ससेप्टिबिलिटी परमिटिविटी. अगेन क्वेश्चन रिपीट हो रहा प्रीवियस ईयर का. फिर ये कुछ आपके आ रखे, फॉर अ पोजीशन वेक्टर r इक्वल्स टू आई कैप x प्लस जे कैप y प्लस के कैप z, हमें शो करना है डिव r टू द पावर n, r इक्वल्स टू n प्लस 3 r टू द पावर n, और दूसरा कर्ल r इक्वल्स टू 0. तो दोनों आपके ये कर्ल और डाइवर्जेंस क्वेश्चन आए हुए हैं. ठीक है. नेक्स्ट आपसे पूछा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से, डेड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क एट अ पॉइंट सिचुएटेड ऑन द रिम ऑफ द डिस्क. फिर इलेक्ट्रिक डायपोल से पूछा है, क्या पूछा है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल. ठीक है. तो ये कुछ कुछ आपके जो डेरिवेशन है ये 12th बेस्ड है, जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में थे, वहीं आपके यहाँ पर है. फिर ये कुछ आपका ये क्या रखा है, शायद ये आपका न्यूमेरिकल है. इंसुलेटेड सोप बबल 0.1 मीटर इन रेडियस इज चार्ज विद 7 × 10 टू द पावर माइनस 9 कोलम इलेक्ट्रिसिटी. क्यू की वैल्यू आपको दे रखी है. टेकिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द इंक्रीज इन रेडियस ड्यू टू चार्जिंग. ठीक है. न्यूमेरिकल्स वैसे बहुत कम आते हैं, लेकिन अगर आपको दिखा, अगर आपको लगता है कि सिंपल वो फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स है, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, तो आप कर सकते हो. अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो आप उसको स्किप कर दो. जो आपके दूसरे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है या जो डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन है आप उनको करो, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है उस न्यूमेरिकल को करने पे. ठीक है. थर्ड देखो ये एलडीटी से पूछा गया है, सेम क्वेश्चन पूछा गया है. एलडीटी इस बार आपका ये जो डेरिवेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए, ये भी पूछा गया है. तो इसको आपको देखना है, ये हमने करी है वीडियो. अगेन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी आया गया है, ये हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में देखा था, तो इसको अच्छे से देख लेना. फोर्थ क्वेश्चन. ठीक है. 2016 का पेपर है, 2017 का मैग्नेटिज्म का पेपर है आपका ये. तो मैग्नेटिज्म में क्या है आपका, मैग्नेटिज्म में इसमें अगर हम देखें तो नीचे देखो शॉर्ट में क्या है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वॉटलेस. अगेन वॉटलेस करंट रिपीट हो रखा है. वॉटलेस करंट क्या है, पावर कंपोनेंट्स ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट, ये सब आपके इंपॉर्टेंट है. अल्टरनेटिंग करंट क्या है. फिर सेल्फ इंडक्टेंस पूछा गया है. सेल्फ इंडक्टेंस का क्वेश्चन आपने 2015 में भी देखा था, इसमें यहाँ पर भी आपसे पूछा गया है. ठीक है.
फिर देखो डिफाइन मैग्नेटिक स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल्स, स्टेट एंड एक्सप्लेन फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फराडे लॉ ऑफ ईएमआई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ईएमआई का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आपका जो ये लेंस लॉ ये सब भी है, क्यूरी वेस्ट लॉ इसकी वीडियो हमने देखी है, इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक परमिटिबिलिटी क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, ये आपको आना चाहिए, ये आपका इसमें तो उसमें पूछा गया था पार्ट्स में, ये आपका एक ही साथ पूछा गया है, डिफाइन मैग्नेटिक परमिटिबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी। बायोट-सैवर्ट लॉ ये रिपीट हुआ है 2020 के पेपर में भी, 19 के पेपर में, व्हाट इज बायोट-सैवर्ट लॉ अप्लाई टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग कंडक्टर या करंट। ठीक है, what do you mean by magnetization, what is the difference between uniform and non-uniform magnetization, so that for a non-uniform magnetization delta cross m equals to j is the current density। चलो इतना ही है आपका क्वेश्चन, और है नहीं, अच्छा और भी है, ये आपका एक तो म्यूचुअल इंडक्टेंस से पूछा गया है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस से एक तो सेल्फ इंडक्टेंस हमने क्वेश्चन देख लिया कि उसका जो आपका डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है कैसे आ सकता है, और अगर आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन आया तो वो आपका यही आने वाला है, शो दैट म्यूचुअल इंडक्टेंस m बिटवीन टू कॉइल्स और सेल्फ इंडक्टेंस L1 एंड L2 कैन बी रिटन एज m इक्वल्स टू k अंडर रूट L1 L2 वेयर k इज कपलिंग कोएफिशिएंट। ठीक है, तो ये सब है। और थर्ड वाला क्या है आपका, ये LCR सीरीज से पूछा गया है, रेजोनेंस वाला कंडीशन इंपॉर्टेंट है। लास्ट पेपर देखो, ये हमने वैसे भी देखा हुआ है, फिर से देख लेते हैं, इसमें तो आपके एमसीक्यू नहीं होंगे क्योंकि लेटेस्ट पेपर है। इसमें आपका कोलाम्स लॉ को डिराइव करना है गॉसेस लॉ से, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एट एनी पॉइंट एज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर आपका फराडेस लॉ ऑफ ईएमआई अगेन रिपीट हो रखा है। ये आपका फोर्थ वाला इंपॉर्टेंट है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, आपको डिफरेंस बतानी तीनों पे, और आपको तीनों यहाँ पर एग्जाम्पल देने हैं विद सिंपल एक्सपेरिमेंट्स। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, फिफ्थ वाला न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ये हमने जो इसकी वीडियो देखी थी इस पेपर की उसमें हमने करा हुआ है सब ये। अच्छा फिर देखो क्या, व्हाट इज एन ऑल्टरनेटिंग करंट, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, प्रूव द रिलेशन k इक्वल्स टू 1 प्लस p ओवर एप्सिलॉन नॉट e, ये आपका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट पोलराइजेबिलिटी पोलराइजेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, इसका प्रूफ भी सिंपल है, ये भी इसकी वीडियो भी हमने देख रखी है पूरी, जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म की, आप जरूर देखना, इंपॉर्टेंट है। ये मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसमें जो आपका रिलेशन है F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, वो किस तरीके से प्रूफ होता है वो आपको यहाँ पर पूरा डिटेल में बताना है, ये भी हमने देखा हुआ है। अगेन एलडीटी का क्वेश्चन आ गया, लॉरेंट्ज रूट थ्योरी फॉर इलेक्ट्रिक कंडक्शन, इसमें आपको ओम्स लॉ पहले तो ऑब्टेन करना है, V इक्वल्स टू आई आर, फिर किस सर्कमस्टांस में ओम्स लॉ आपका फेल होता है वो भी आपको बताना है। और दूसरा ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से पूछा गया है, स्पेरिकल शेल वाला, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको देखना है, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो आप, अगर कोई ये प्रिपेयर है तो ये कर सकते हो, अगर आपका एलडीटी अच्छे से प्रिपेयर है तो आप ये वाला कर सकते हो। 10th देखो, अगेन आपका रेजोनेंस कंडीशन, सीरीज रेजोनेंट सर्किट, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट, प्रूफ E इक्वल्स टू माइनस डेल्टा फाई, रिपीट हो गया क्वेश्चन, बायोट-सावर्ट लॉ, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट सेगमेंट, सेम क्वेश्चन पूछा गया जो आपका मैग्नेटिज्म पे आया था। ठीक है, तो ये आपके 4 साल के पेपर है, 2019-20 का था, 2017, 16 और 15 का हमने देखा। तो इस पर अगर आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर आप इनको भी करके जाओ ये 4 साल के पेपर, तो यहाँ से आपके बहुत क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, अगर आप ये 4 साल के पेपर भी करके जाओ, और वो क्वेश्चन तो बहुत जो आपके बहुत बार रिपीट किए गए हैं वो आपके आने के चांसेस आपके है, जो आपकी अभी आपका जो अपकमिंग पेपर होगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखना, बाकी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम पे मैंने परसों ही प्रोवाइड कर दी थी वो, जब मैंने आपकी वो मैकेनिक्स का प्रोवाइड करा था। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।